हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन एंड लेटर लिखना, जो आपके सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मस्ट आता है। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए तो एकदम दिया ही रहता है, या तो एप्लीकेशन लिखना या तो लेटर लिखना। तो अलग अलग तरीके से, जैसे बीमारी की छुट्टी पर या फिर फीस माफ़ी पे, अलग अलग तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना रहता है। प्रिंसिपल को या किसी और को भी दे सकता है। तो इसको लिखने का तरीका हम सीखेंगे। जिस बच्चे को आता है लिखना उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए भी हम एकदम आसान तरीके से बताएंगे। और आप इस एप्लीकेशन को लिख के आइएगा, इस तरीके से हमारे बताए हुए तरीके से लिखिएगा एप्लीकेशन, जिसमें आपको जितना नंबर रहता है फुल का फुल नंबर मिलेगा। तो आप लोग इससे डरिए मत कि कैसे एप्लीकेशन या लेटर लिखा जाता है। एकदम आसान तरीके से हम चलिए बताना चालू करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन लिखना। यहाँ पे हमने लिया है टॉपिक जो हमारा एप्लीकेशन लिखने का, बीमारी की छुट्टी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम कोई भी अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखने का तरीका जानिए। अगर आपके लिखने का तरीका सही रहेगा तो आप कुछ भी लिखिए, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन जैसा प्रोसेस होता है वैसे आप लोग लिखेंगे तो आप फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले किसी एप्लीकेशन लिखने के लिए आप एक यहाँ पे मतलब एक पेज जो आपका रहता है उसमें इधर साइड पे 2 लिखिएगा। उसके बाद उसको एक लाइन छोड़ने के बाद दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखिएगा द प्रिंसिपल। तो वहाँ पे आपको लिखा रहता है पेपर में कि डोंट शो योर नेम एंड प्लेस। तो आप लोग को नाम और जगह नहीं लिखना रहता है, तो उसकी जगह पे आप XYZ लिखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, द प्रिंसिपल, फिर XYZ। इतना आप लोग काम जरूर कीजिएगा। इतना लिखने के बाद ये इस साइड लिखिएगा सर। सर के बाद यहाँ कॉमा लगाइएगा, फिर उसके नीचे वाली लाइन से लिखना कीजिएगा रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना चीज़ आई बेग टू से दैट जहाँ तक हमने बोला है, आप हर एप्लीकेशन में आपको लिखना है। वो चाहे जिस चीज़ पे, जिस टॉपिक पे आपका पूछे एप्लीकेशन लिखने के लिए, इतना आपको लिखना रहेगा। क्या क्या चीज़, तो आप लोग 2 लिखिएगा, उसके बाद द प्रिंसिपल XYZ लगाइएगा, सर लिखिएगा और रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। तो इतना आप लोग याद करके जाइएगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए। तो यहाँ तक आप क्या कीजिएगा, इतना याद करके जाइएगा। उसके बाद देखिएगा आपका टॉपिक क्या है। अगर आपकी बीमारी पे है तो लिखिएगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर लास्ट 1 डेज। अगर आपका फीस माफ़ी पे है तो लिखिएगा आई कि मतलब मेरे पिता, जैसे आप लोग हिंदी में उसको कीजिएगा, पहले सोचिएगा। या तो जो आपको रहेगा कि बीमारी की छुट्टी पर फीस माफ़ी पे, तो वही लिख दीजिएगा। नहीं आ रहा है अगर आपको, तो जो आपके पेपर में रहेगा वही उठा के यहाँ क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। थोड़ा अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। उतना लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा मतलब जो आपका टॉपिक रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा टॉपिक है बीमारी की छुट्टी पे, तो यहाँ हमने क्या लिखा है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रैंट मी लीव फॉर 5 डेज। छुट्टी पे मांगा था तो लीव लिखिए। अगर आपका फीस माफ़ी पे आएगा तब भी जो दूसरी लाइन में रहेगा इतना, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्लैंड, यहाँ तक लिखिएगा जरूर। उसके बाद अगर फीस माफ़ी पे रहेगा तो लिख दीजिएगा कि मतलब हमारा फीस क्या कीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। फीस मतलब प्लीज़ लीव माई फीस बिकॉज, मतलब ऐसे करके आप लोग क्या करेंगे, जो ऊपर दिया रहेगा वही लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा लास्ट में थैंक यू। और थैंक यू लिखने के बाद यहाँ किनारे पे डेट डालिएगा। डेट पे आपको शो नहीं करना है तो XYZ लिखिएगा। उसके बाद इधर यूर ओबेडेंटली, ये सब मस्ट होता है एप्लीकेशन में लिखना। आप यहाँ पे चाहे जो लिखते हो बीच में, लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उसका कैसे लिखा जाता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 लिखिएगा, द प्रिंसिपल XYZ, सर लिखिएगा, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, यहाँ तक लिखिएगा। अंदर आपके चाहे जो लिखिएगा। और दूसरी वाली लाइन में आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रैंट मी, यहाँ तक आपका मस्ट होता है। उसके बाद यहाँ नीचे थैंक यू हर एप्लीकेशन में लिखना रहता है। यूर ओबेडेंटली, चाहे जैसा आपका एप्लीकेशन हो लिखना रहता है। तो आपको नाम नहीं लिखना है तो XYZ लिख दीजिएगा। क्लास भी नहीं शो करना है तो वहाँ पे भी XYZ लिख दीजिएगा। इधर डेट में भी क्या करेंगे, XYZ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से, जैसा हमने प्रोसेस बताया है एप्लीकेशन लिखने का, वैसे ही एप्लीकेशन लिखिएगा। आप पूरे का पूरे नंबर इसमें पाएंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो ये तो हमारा हुआ एप्लीकेशन। चलिए हम लेटर कैसे लिखा जाता है उसको भी सीख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे हमारा लेटर लिखने का टॉपिक क्या है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, मतलब अपने भाई के विवाह में का जो समारोह होता है उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने एक मित्र को पत्र लिखना। तो आप पत्र लिखा कैसे जाता है, पहले इसका तरीका जानिए। देखिए पत्र लिखते समय एप्लीकेशन में हम इधर से चालू कर रहे थे, पत्र लिखते समय यानी लेटर लिखते समय हम यहाँ से चालू करेंगे। सबसे पहले हमारा एड्रेस हेडिंग डालिएगा, XYZ लिख दीजिएगा, डेट हेडिंग डालिएगा XYZ, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद माय डियर जो मतलब फ्रेंड है उस नाम तो नहीं लिखना है, तो XYZ लिख लीजिएगा। उसके बाद आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, यहाँ तक लिखिएगा। और जितना भी जिस टॉपिक पे जैसे दिया है कि यूर फ्रेंड इनवाइटेड मी, तो लिखिएगा दैट माय ब्रदर इज़ मैरिज इन गोइंग टू टेक प्लेस, जो डेट है यहाँ पे इतना नवंबर 25 नवंबर, आई इनवाइट यू अटेंड द मैरिज एंड जॉइन द मैरिज पार्टी द मैरिज पार्टी विल गो टू दिल्ली, आई होप यू विल कम विथ आउट फेल। और इतना लिखने के बाद मतलब जो आपका टॉपिक रहेगा उसको यहाँ लिखिएगा। लिखने का तरीका सबसे पहले जानिए। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट, यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, नीचे हेडिंग एक लाइन छोड़ के लिखिएगा आई एम ग्लैड टू, इतना लिखना रहता है आई एम ग्लैड टू किसी भी एप्लीकेशन में। उसके बाद जो आपका टॉपिक रहता है उसको लिखना रहता है। नीचे आप लोग को क्या करना रहता है, विथ लव लिखिएगा, यहाँ पे भी थैंकिंग लिखिएगा, और यूर लवली फ्रेंड, मतलब आपका अगर बेटा लिखिएगा तो लिखिएगा यूर लवली सन, यहाँ पे फ्रेंड लिख रहा है तो यूर लवली फ्रेंड हो गया, और XYZ। तो ये ऐसे ही प्रोसेस होता है लिखने का। अगर आपका लिखने का तरीका सही है तो आपको नंबर तो ज़रूर मिलेगा, है ना। अगर आप सही से लिखेंगे तो आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख के जाइएगा और कैसे लिखा जाता है उस तरीके को सीख के जाइएगा। तो सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए ही ये था। और आपका पेपर जैसे कि चल रहा है तो इसके लिए आप लोग इसको देखिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो साइलेंट वर्ड होते हैं, मतलब दिया रहता है आप में कि इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, इसमें कौन सा वर्ड साइलेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो उसका वीडियो अभी हम अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, उसको भी सेकेंड सेमेस्टर वाले देख लेंगे। और फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आपका फिगर आप स्पीच रहता है, तो उसको जिसको हम हिंदी में अलंकार कहते हैं, तो उससे आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि या तो उसकी परिभाषा ही पूछ ले या तो आपको उसको पहचान के लिए पूछ ले। तो उस पर एक पूरा फुल वीडियो आएगा और एक ही वीडियो में आपका पूरा समाप्त कर देंगे फिगर आप स्पीच। तो इस तरीके से आप सीखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। आगे की जानकारी के लिए और थर्ड सेमेस्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। थर्ड सेमेस्टर की तैयारी हम बहुत अच्छे से करवाएंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े।